हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जबरदस्त जिंदाबाद होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आ गए हैं आपके अमित सर और टॉपिक का आज मक्खन बनाने वाला हूं। विभव प्रवणता हम पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। लेकिन प्यारे बच्चों, मक्खन खाने से पहले जैसे मैं हर बार बताता हूं कि आपको अपने नोट्स अपने साथ रखने हैं प्यारे बच्चों। एक एक चीज राइट डाउन करते चलिएगा। बहुत अच्छे से मैं इस टॉपिक को समझाने वाला हूं प्यारे बच्चों। देखिए, हमने जो है सबसे पहले विभव प्रवणता को समझना है। अभी परिभाषा आप मत देखिए क्योंकि समझ में नहीं आने वाली है। एक एक चीज को मैं आपको आराम से बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखकर आप यहाँ पर बोर्ड पर बने रहें ताकि कोई भी समस्या आपको ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र में सबसे पहले एक बिंदु आवेश माना है जिसे हमने क्यू का नाम दे दिया है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है प्यारे बच्चों जिसे हमने ए नाम दे दिया है। ठीक है, और फिर इसके ही समीप, इतना समीप अल्पांश दूरी पर एक बिंदु हमने यहां पर माना है प्यारे बच्चों। कितना? बी। अल्पांश दूरी, इतनी सूक्ष्म दूरी पर कि यदि इसके बीच में आप एक सुई खड़ी करें तब भी वो सुई क्या हो जाए? बड़ी हो जाए। अर्थात इतना सूक्ष्म जितना आप अपने मन में सोच रहे हैं, इस ए और बी बिंदु की बीच की दूरी है। जब भी हम सूक्ष्म दूरी की बात करते हैं तो उसके लिए हम डेल्टा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों? डेल्टा का यूज करते हैं, या डी का यूज कर सकते हैं। या तो हम इसे dx लिखें या हम डेल्टा एक्स लिखें, बात एक ही है। ये डेल्टा और डी एक्स जो है बहुत सूक्ष्म अल्पांश दूरी को बताता है। तो इसके बीच की जो दूरी है वो हमने कितनी मानी है? dx। आप समझ पा रहे हैं? और इसी तरह आगे की ओर क्या है बच्चों? वैद्युत क्षेत्र स्थित है, अर्थात कितना है? E स्थित है। तो बच्चों, हमने जैसे बताया कि यहां पर कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की, बिंदु ए तक की कितनी है? x। तो बच्चों एक बात बताइए मुझे, अगर मैं दूरी यहां से मापूंगा बिंदु B तक की, तो बिंदु B तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? x होगी, और उसमें प्लस और क्या ऐड हो जाएगा? डेल्टा x। यहां पर ऐसे, तो ये बिंदु B तक की दूरी हो गई। कहां से? Q से B तक की दूरी हो गई है। तो यहां तक बच्चों, अब आप मुझे बताइए, क्या दूरी बढ़ी? जी सर, दूरी बढ़ गई है। पहले आपने दूरी नापी थी ए तक की, वो कितनी थी? x। अब आपने दूरी कहां से नापी है? Q से B तक, तो कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x। तो प्यारे बच्चों एक बात बताइए, यदि हम दूरी बढ़ाते हैं तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी पूरे की जगह मैं k भी लिख सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। ये हमने बात आपको पहले बताई हुई है, k बराबर q अपॉन कितना बच्चों? r। ये फार्मूला आपने पढ़ा था। इस फार्मूले से मुझे ये पता लग रहा है कि जो विभव है वो क्या है? व्युत्क्रम अनुपाती है, अर्थात इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसके? डिस्टेंस के प्यारे बच्चों। अगर हम क्या बढ़ाएंगे? डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो विभव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ये जो फार्मूला आपने पढ़ा था, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू कितना? r। इससे हमें ये पता लगता है ये जो v है ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात व्युत्क्रमानुपाती को मतलब होता है एक चीज दूसरी चीज की उल्टी होती है। अगर एक चीज को आप बढ़ाओगे तो दूसरी घट जाएगी, अगर दूसरी को घटाओगे तो पहली वाली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक उसी प्रकार हम यहां देखेंगे कि हमें इस फार्मूले से एक चीज समझ में आ गई है कि यदि हम दूरी को बढ़ा रहे हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? दूरी बढ़ाने पर विभव घट जाता है। अर्थात मैं बिंदु ए का अगर विभव देखूं तो ए का विभव कितना होगा? v होगा प्यारे बच्चों। कितना होगा? मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, एक मिनट लाइन पर ऐसी बने रहें। और ये देखिए यहां पर बिंदु ए का विभव कितना हो गया? v हो गया प्यारे बच्चों। कितना? v। अब अगर मैं बिंदु बी पर विभव देखना चाहता हूं तो यहां से दूरी को बढ़ाया गया है, तो अर्थात विभव बिंदु बी पर क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। कितना कम होगा? कितना बढ़ाया गया? डेल्टा एक्स। तो इसका मतलब डेल्टा एक्स विभव ही यहां क्या हो जाएगा? इस v में से कितना? डेल्टा v विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी बिंदु ए पर विभव कितना है? v, और बिंदु बी पर कितना है? v माइनस के डेल्टा v। डेल्टा v क्यों कहा? क्योंकि हमने अल्पांश दूरी बढ़ाई है। जब अल्पांश दूरी बढ़ाई है तो अल्पांश विभव ही क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा। आई होप ये चीजें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आप देखिए हम चीजें जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है विभव प्रवणता। हमारे टॉपिक का नाम है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या कहती है जी? विभव प्रवणता कह रही है कि विभव में परिवर्तन। किसमें बच्चों? विभव में परिवर्तन। विभव में परिवर्तन। विभव में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, बटे दूरी में परिवर्तन। किसमें बच्चों? दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन। एक चीज बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो विभव परिवर्तन देखो, यहां दूरी में परिवर्तन हुआ तो साथ साथ किसमें? विभव में भी परिवर्तन हो रहा है। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, देखिए इधर है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, बोलो दूरी परिवर्तन हुई या नहीं हुई? क्षेत्र की दिशा में जी हुई, के साथ साथ विभव परिवर्तन। देखिए विभव भी परिवर्तन हो गया, साथ साथ जब दूरी क्षेत्र की दिशा में परिवर्तन हुआ तो विभव में भी परिवर्तन हुआ, साथ साथ विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। अब यहाँ एक ऋणात्मक वर्ड आया है, उसको देखेंगे वो कैसे आया है ऋणात्मक। तो विभव परिवर्तन का बराबर होता है यहाँ पर कि जो हमारा अंतिम विभव परिवर्तन है, यहां लिखेंगे अंतिम विभव माइनस के प्रारंभिक विभव। विभव को अंतिम विभव में से प्रारंभिक विभव को माइनस करेंगे, प्रारंभिक विभव ऐसे नीचे करेंगे हम। अंतिम दूरी, एक अब चीज समझा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम दूरी माइनस के कौन सी दूरी? प्रारंभिक दूरी। प्रारंभिक दूरी। अब बच्चों अंतिम विभव कितना है ये देखिए, यहां पर अंतिम विभव कितना है हमारा? v माइनस के डेल्टा v माइनस प्रारंभिक विभव कितना था? v बटे अंतिम दूरी कितनी थी हमारी? यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? x प्लस डेल्टा x, और अंतिम दूरी माइनस लगाएंगे पहले, सॉरी प्रारंभिक दूरी कितनी थी हमारी? x। तो बराबर जब यहां से आप इसको खोलोगे v माइनस के डेल्टा v माइनस के v अपॉन x प्लस डेल्टा x माइनस के x। अब क्या होगा बच्चों? यहां से देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे कट जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएगा। तो फाइनल वैल्यू जो आएगी विभव प्रवणता की, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर क्या निकल के आया फाइनल रिजल्ट? कि माइनस के डेल्टा v अपॉन डेल्टा x। तो देखिए यहां पर इसको आप कर लीजिए बंद इस प्रकार, कोई आपको समस्या नहीं होने वाली है। तो विभव कैसा हुआ? ऋणात्मक, इसीलिए मैंने यहां क्या लिखा था? ऋणात्मक लिखा था। अब परिभाषा पढ़िएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन, देखिए दूरी परिवर्तन हुई, पहले x थी अब कितनी हो गई? x प्लस डेल्टा x के साथ विभव परिवर्तन, विभव भी बदला, पहले कितना था? v, बाद में कितना हो गया? v माइनस के डेल्टा v परिवर्तन की ऋणात्मक दर, कौन सी दर? ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं प्यारे बच्चों। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट था ये तो विभव प्रवणता का था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसका मात्रक यहां लिखना चाहूं तो v अर्थात विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। कितना होता है बच्चों? वोल्ट प्रति, और दूरी का मात्रक कितना होता है? मीटर होता है। तो ये क्या निकल कर आ गया? इसका मात्रक निकल कर आ गया। एक बार मैं पीछे देख लेता हूं कि ये पूरा फुटेज सही से आ रहा है या नहीं। कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल साफ आ रहा है। अब प्यारे बच्चों समझिएगा, अब हम इसका क्या समझते हैं? विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध को हम जानेंगे। चलिए संबंध कैसे निकालते हैं अब समझिएगा।
फिर वही कहानी है। देखिए ये क्या है, हमारा एक आवेश है। इस आवेश से कितनी दूरी पर बच्चों, हम ले लेते हैं x दूरी पर। एक बिंदु क्या है, यहां पर ऐसे समझिए, एक बिंदु क्या है भैया, कितनी दूरी पर बच्चों, अल्पांश दूरी पर एक बिंदु। अल्पांश का मतलब जितनी आप अपने मन में सोच रहे हैं उतनी दूरी। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और इसी बिंदु बी पर क्या रखा हुआ है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी क्षेत्र की दिशा है, अर्थात ई, ठीक है। तो क्षेत्र की दिशा में ही अब हम क्या करेंगे, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम क्या निकालेंगे, संबंध को निकालने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्यू आवेश है वैद्युत क्षेत्र में, यहां लिखेंगे हम कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल। देखिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपने पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q नॉट, ये तो सूत्र पढ़ा था। तो यहां से बल निकालिए आप, तो बल का फार्मूला हो जाएगा F बराबर कितना प्यारे बच्चों, E इंटू Q नॉट। और इसे मैं क्या मान लेता हूं, समीकरण 1 मान लेता हूं। समझ पा रहे हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगेगा। देखिए यहां पर जैसे जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर की दिशा में ही क्या लगेगा, बल भी लगेगा। यानी दोनों की दिशा कैसी है, एक जैसी है। बल भी इधर ही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही क्या लगेगा, यहां पर बल लगेगा। अब देखिए परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए इस परीक्षण आवेश को आप कहां लेकर आ रहे हैं, यहां पर लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु तक। कितनी दूरी, अल्पांश दूरी लेकर आ रहे हैं। तो बताइए जब अल्पांश दूरी तक आप लेकर आ रहे हैं डेल्टा एक्स तक, तो क्या अल्पांश ही तो कार्य करना पड़ेगा। तो यहां पर कार्य कितना करना पड़ेगा, अल्पांश कार्य। अल्पांश दूरी तक लाने तक अल्पांश कार्य करना पड़ेगा। तो आपको पता है जो कार्य होता है, कार्य का फार्मूला होता है F इंटू एस, यानी बल गुणा विस्थापन। तो बल एरिया हमारा F और विस्थापन कितना हुआ है, कितना हम लेकर आए हैं, डेल्टा एक्स। और कहां लेकर आए, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, यानी बल के हम विपरीत लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस के डेल्टा एक्स। माइनस क्यों लेकर आया है, क्योंकि हम वैद्युत क्षेत्र इधर है, बल भी इधर ही है, और उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं, बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो बल के जब विरुद्ध कार्य करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, माइनस का साइन हम लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, कोई समस्या वाली बात यहां पर नहीं हो पाएगी, कोई समस्या। मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं। यहां हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू बराबर, ये जो मान आपने एफ का निकाला है यहां, ये मान उठाकर आप यहां रख दीजिए, ई क्यू नॉट गुना माइनस के डेल्टा एक्स। बोलिए कोई समस्या है। ये जो मान आपने एफ का निकाला था, ये मैंने एफ की जगह पर यहां पर रख दिया है। कोई समस्या यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं। अब देखिए जो क्यू नॉट है, इस क्यू नॉट को मैं यहां डब्ल्यू के अपॉन में लेकर आ जाता हूं। ये हो गया प्यारे बच्चों डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट बराबर, ये बचा ई इंटू माइनस के डेल्टा एक्स। कोई समस्या आपको, कोई समस्या नहीं। इसे समीकरण में क्या मान लेता हूं, समीकरण 2। और मैं यहां लिखता हूं विभव की परिभाषा से। किसकी बच्चों, विभव की परिभाषा से। और विभव की जो परिभाषा होती है मेरे बच्चों, विभव की परिभाषा से, विभव कहता है कि विभव की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि डेल्टा वी जो है बच्चों किसके बराबर होता है, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन किसके, क्यू नॉट के। ठीक है,
क्योंकि डेल्टा क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि हमारा क्या है, अल्पांशी विभव की बात हम कर रहे हैं, अल्पांश कार्य की बात करें, इसीलिए यहां डेल्टा भी हमने लगाया है। बाकी आपने पढ़ा होगा V बराबर कितना W अपॉन क्यू नॉट, ये चीज पढ़ी होगी आपने। तो डेल्टा हमने इसलिए लगाया है क्योंकि हम अल्पांश कार्य की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो जितनी वैल्यू आप दिख रही है, क्या मैं इसकी जगह डेल्टा V नहीं लिख सकता, यहां कह सकता हूं समीकरण 2 से इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा V बराबर E मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे प्यारे बच्चों, और माइनस के कितना हो जाएगा, डेल्टा x। अब यहां से हम E की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो हो जाएगा E बराबर डेल्टा V अपॉन क्या, माइनस इसके अपॉन में आ जाएगा सारी चीजें, कितना हो गया, डेल्टा x। और इसको चाहे आप ऐसे बंद कर दीजिए, यही क्या होता है, हमारा संबंध होता है। यहां लिख भी सकते हैं, यही विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध का व्यंजक है या सूत्र है, व्यंजक, ठीक है। मात्रा को ही हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर प्यारे बच्चों। तो ये हमारा पूरा डेरिवेशन था, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसी लगी जानकारी आपको हमें कमेंट में बताइए, और इसी के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।